स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 45 दिन के ऊपर हो चुका है और उनके खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं, ना ही किसी भी प्रकार का मैसेज आया है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ कि हाँ किस तरीके से ऑनलाइन करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। बट मुझे लगा कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात में चल रहा है, अगर वैसी स्थिति में आपके पास अगर सोशल मीडिया है, आप उसका इस्तेमाल करके जब अपनी बात को बोलोगे नहीं, लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तो सरकार तक कैसे पहुंचेगा। आप बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो लेटर भेजिए, लेटर नहीं भेज सकते तो मेल भेजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप इंसान नहीं, फिर आपकी गिनती इंसानों में नहीं की जा सकती है। 45 डेज गुजर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। शुरुआती दौर में कुछ लोगों का पैसा आया 10,000 रुपया। इसके बाद पोर्टल पर अभी तक अंडर प्रोसेस दिख रहा है। आप में से जितने भी लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई आवेदन दिया होगा, तो आप स्टेटस स्थिति को चेक कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर अंडर प्रोसेस दिख रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आखिर क्यों, जब पैसा देने का मनसा आपके मन में था नहीं, तो आपने इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया? क्यों सारे लोगों से आवेदन आपने मांगा? आपने कहा कि 10,000 रुपये शुरुआती तौर पर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको फिर बाकी जो बचे पैसे हैं वो भी मिलेगा। लेकिन 50 दिन 45 दिन के पार हो चुके हैं, 50 दिन, किसी का 55 दिन जा चुका है, अब तक पैसा नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया में हम रह रहे हैं। अगर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं या कोई भी बीमा लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं या किसी भी प्रकार का बैंक में खाता पैसा जमा करते हैं या किसी पर भी भरोसा करते हैं, कोई इंडियंस पर, और अगर वो हमें धोखा देता है, तो इसकी दाई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम जिसको चुनते हैं, हम जिसको बनाते हैं 5 सालों के लिए, उसकी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, और श्री BL वर्मा सहकारिता मंत्री जी, आप ने पोर्टल बनाया। आपके पोर्टल पर जो कस्टमर केयर हैं, वो एक भी कस्टमर केयर आपके यहाँ के नहीं है। मैंने जब उनसे बात करा तो उन्होंने बताया कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का ऑफिशियल आदमी या अमित शाह जी ने ऐसा कोई भी वहाँ पे बैठा के नहीं रखा है जो लोगों की समस्या को सुन सके व सही जानकारी दे सके कि हाँ पैसा आपके खाते में कब जाएगा। ये फ़ोन भी लग रहा है, एक तो बड़ी मशक्क़त, मुसीबत, परेशानी के साथ लगती है। अगर फ़ोन भी लगता है तो कहाँ लगता है? आपके लखनऊ में। मैंने बात करा उनसे तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है जो कि सरकार की तरफ से हमको दिया गया हो, बल्कि हम लोगों को जो नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ अपने स्तर से कि जो दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ी है, नहीं है। बस इतना से ज़्यादा हम नहीं बता सकते कि आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, पेमेंट होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना पैसा नहीं, किसी गैर का पैसा हम आपके पास दे दिए हैं, या हमारे पास बहुत सारा पैसा था हम आपको जमा कर दिए। अपना पैसा मांगने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। एक बंदे का यहाँ पर 1.5 लाख रुपया अमाउंट जमा है। वो बोल रहे भैया ऑनलाइन तो कर दिए हैं, 10,000 रुपया भी मिल जाएगा, कुछ हो मिल जाएगा तो सबर हो जाएगा। मतलब सोचिए, अपना पैसा भी हम नहीं मांग रहे, मैच्योरिटी राशि नहीं, लोग मैच्योरिटी राशि पर भी नहीं यार, उनकी जो पैसा है, एक्चुअल में जो अमाउंट है वो तो कम से कम उनको मिले। 10,000 रुपये भीख मंगा की तरह से यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे भीख मंगों को 10,000 रुपया दिया जाता है, जैसे हमारा पैसा नहीं, हम भीख मांग रहे हैं सरकार से। कहीं आपकी मनसा में कुछ गड़बड़ी तो नहीं? क्या आप इन पैसों से इलेक्शन तो नहीं लड़ने की तैयारी में हैं? सोचने वाली बात है। 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपया। अभी आगे का पैसा, सिग्नेचर भी आप पहले करवा रहे हो, वो वहाँ पे जो दस्तावेज सहमति पत्र है उसमें सिग्नेचर वगैरह भी सलाह आप सब पहले ही करवा लिए हैं कि हाँ हम इसके बाद अब बैंक में भी नहीं जा सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, कोर्ट में भी, दिस दैट, कहीं भी नहीं। हाँ, उसके बाद आप क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपये। मान के चलिए अगर आपका पैसा 10,000 रुपये मिला, उसके बाद आपको नहीं मिलता है तो क्या कर लीजिएगा? नहीं, अब तक 5-6 साल में क्या कर लिए? क्या कर लिए आप? कुछ नहीं। उसी तरह से अगर 10,000 आपको मिल के अगर और ना मिले तो आप क्या कर लीजिएगा?
और वो भी 10,000 रुपये भैया अभी तक आपको खाते में नहीं आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को आप जिस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, उस माध्यम से पहुंचाइए। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, समय सबका बदलता रहता है, आज है तो कल नहीं। आप अगर बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो मेल भेजिए। वॉइस तो आती होगी ना आपको, वॉइस रिकॉर्डिंग बोल दीजिए, वहाँ पर टाइप हो जाएगा। और जो जा सकते हैं वो जाइए, लेकिन अपनी बात को सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब तक सब पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों की आवाज़, सबकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके और वो इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, ताकि वेबसाइट अपडेट हो, वहाँ पर कोई प्रोसेस दिखे। क्यूसॉक वाले का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, जिनका डेथ हो चुका है उस पर भी कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। इवन 45 दिनों के अंदर आपका पैसा रिटर्न करने को कहा गया था कि 30 दिन में आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, 15 दिनों के में आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 50 डेज गुजर चुके हैं, किसी भी तरह का कोई अपडेट साइट पर नहीं दिख रहा है। अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हो और अपना स्टेटस स्थिति को चेक कर रहे हो तो अभी तक वहाँ पर आपको अंडर प्रोसेस में दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों? क्यों वायदे किए गए थे कि हम 45 दिन में आपका पैसा वापस करेंगे, वो 10,000 रुपये जो अब तक के लोगों के खाते में नहीं आया है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है भैया कि आपको चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा, आप चुप रहिएगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लग रही होगी कि भैया अमित शाह की बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार, हमें नहीं लेना आपके इन बातों से कि आपका कौन पार्टी हो, आपका कौन पार्टी से हो, आप कौन पार्टी से हो। कुछ चीज़ों में इस पार्टी को मतलब कोई हटा दीजिए। बात यहाँ पर जो फैक्ट है वो बात बोलिए। बात मैं उसकी कर रहा हूँ जो गरीब किसान है, जो यहाँ पर जिन्होंने 1-1 रुपया बेच करके 1-1 रुपया 2-2 रुपया जमा करके अपना पैसा को जमा किया है। जब आप कमाने जाओगे मजदूरी की हालत में तब आपको पता चलेगा। अगर आप दलाली कर रहे हो, 2 नंबर का काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ी मालूम चलेगा कि पैसा कहां से आता है। वैसे तो पैसा एक दिन में आपका डबल हो जाएगा, लेकिन जो मुसीबत से कमाता है, रात दिन पसीने पसीने हो करके मेहनत करके कमाता है, 1-1 रुपया खा के ना खा के पेट काट के पैसा काट के बचाता है, किस लिए जमा किया था वो बंदा कि हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। कुछ लोभ में अब भाई ये पाकिस्तानियों पर तो भरोसा नहीं ना किया कि हाँ कोई किसी पाकिस्तानी के आदमी को पैसा दे दिया तो सरकार बोले कि ये तो आपकी गलती है कि आपने किसी पाकिस्तानी पर ट्रस्ट किया। आपके इंडिया, हमारे इंडिया के लोग जो यहाँ पर अपने बड़े बड़े कंपनियां लेकर के आते हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस लेकर के आते हैं, उस पर किए। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके पास भी पहचान पत्र है, उनके पास भी वोटर ID कार्ड है, उनके पास भी सब कुछ है। अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है या हमारे साथ किसी भी प्रकार का यहाँ पर गलत काम किया जाता है या फ्रॉड का हम शिकार होते हैं तो हम पकड़ेंगे आपको। चूंकि आपको हम सरकार चुने हैं, आपकी सरकार चुने हैं, तो आपको दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे समस्या को, हमारे प्रॉब्लम को समाधान निकालिए। प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है, तो फिर हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। सरकार चाह जाए तो क्या नहीं हो सकता है। सरकार चाह जाए तो अपने पैसे डबल कर लेती है। आज 200 रुपया आपको सिलेंडर में कम दिख रहा होगा, कल के इलेक्शन खत्म होगा फिर 1200 रुपया हो जाएगा, तो आपसे कमाना है, फिर आपको 200 रुपया छूट करके दे देना है, तो आपका तो पैसा डबल हो जाता है। आप पैसा कहाँ वेस्ट कर देते हो, फालतू के पैसा। चूंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है ना भैया, विदेश जाने में, टूरिज्म करने में, बहुत सारे ऐसे वेलकम स्वागत में आप पैसा लगा देते हो जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको उस पैसे की वैल्यू पता नहीं है जो गरीब किसानों के पास होता है, जो गरीब ठेला वेंडर के पास होता है, जो 1-1 रुपया मेहनत करके कूड़ा कचरा बीन करके लोग जो पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का एहसास अमीर बड़े लोगों को नहीं होता है कि वो पैसा कहाँ से आता है, कितने मुसीबत से आता है। कुछ लोगों के अरमाने थे, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों का ड्रीम था, कुछ लोगों का सपना था, कुछ लोग अपने बेटी के शादी के लिए पैसा को जमा किए होंगे, कुछ लोग अपने मकान बनाने के लिए पैसे को जमा किए होंगे, कुछ लोग अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा जमा किए होंगे, कुछ लोगों ने अपने भविष्य के लिए पैसे को जमा किया होगा, कुछ लोगों ने अपने एजुकेशन के लिए पैसे को जमा किया होगा कि कुछ डबल मिल के आ जाए। माना कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे गलती हो गई कि वेरीफाई नहीं हो सके कि ये कंपनियां कैसी है, जाएंगी कि भागेंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप ही के देश के हैं, भारत देश के ही हैं, आपके नागरिक ही हैं, आपके वोटर्स ही हैं, आपके चहेते ही हैं, इनका हक है आप पर, कहाँ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी लोगों का सहारा में पैसा है उसको 10,000 दे करके और इंस्टेंट फौरी तौर पर सेकंड वाला फिर किस्त डाला जाए। यहाँ तो पहला ही किस्त नहीं मिला है तो सेकंड वाले की बात मैं क्या करूँ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वरना इलेक्शन में देर नहीं है। ये जो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सहारा ऑफिस से ठोकर खाते खाते थक गए, तब जाकर के एक उम्मीद की किरण जगी कि हाँ भैया आपने कहा, कोर्ट का आदेश हुआ कि जो पैसा है वो दिया जाए, और लोगों ने यहाँ पर क्लेम किया। वो सब्र का बांध को अमित शाह जी आप मत तोड़िए, नरेंद्र मोदी जी आप मत तोड़िए। अगर इन लोगों का फिर सब्र का बांध टूट गया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में। ये अपनी ताकत वहाँ दिखा देंगे ईवीएम में। इसलिए जो पैसा है वो गरीबों को दिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि मेरी जो भी बातें हैं वो किसी को बुरा न लगा हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी पार्टी से हो आप, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा मकसद ये था कि हमने जिस तरीके से लोगों को बताया, सिखाया, क्लेम करना, आवेदन करना, उसी तरीके से मेरा भी ये कर्तव्य था कि कम से कम आप लोग में से जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं तो ये चीज़ कर सकता हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ ना। आप वो काम कर सकते हो जो आपके पास है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे, उनके कानों में बात गूंजे, और वेबसाइट को जो है वो कुछ अपडेट किया जाए, बताया जाए कि हाँ अंडर प्रोसेस में उसके बाद भी क्या हुआ नहीं हुआ, और एक हेल्पलाइन नंबर डाला जाए, एक वहाँ पर स्टेटस स्थिति चेक करने का अलग से डाला जाए, जो रिजेक्ट हो चुका है उसका भी निवारण किया जाए, और जो क्यू शोपाला है उसका भी निवारण किया जाए, और जो यहाँ पर डेथ हो चुके हैं जिनका नॉमिनी में नाम है उसका भी निवारण किया जाए, और जिनकी नाम गलती हो चुकी है, मिस्टेक कारण से दूसरा हो गया है तो उसका भी निवारण किया जाए। सब कुछ का निवारण किया जाए, लेकिन किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इन गरीबों का पैसा दिया जाए। बस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चंस या कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बोलिए, हाँ हमें पैसा वापस मिलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कितने ज़्यादा लोग हैं जो पैसे की मांग कर रहे हैं। वरना सरकार के पास तो ये डेटा भी नहीं था कि इतने सारे लोग इतने करोड़ रुपया जमा किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोग चुप हैं, खामोश हैं। तो खामोश रहने से कुछ नहीं होता भैया, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जा करके आपका कुछ काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।